त्रिलोक एक ऐसा रहस्यमय संसार जिसे समझने की चाह हर इंसान के दिल में है। एक समय की बात है, एक जिज्ञासु युवक आर्यन, जिसने अपने जीवन के हर पहलू में गहरी रुचि ली थी। उसे बचपन से ही पौराणिक कथाओं में गहरी रुचि थी। उसने अपने गुरुजी से तीन प्रमुख लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक के बारे में सुना था, लेकिन उनकी गहराई को समझने की उसकी लालसा कभी पूरी नहीं हुई। एक दिन ध्यान में बैठकर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इन लोकों के रहस्य को जानने का अवसर प्रदान करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारी जिज्ञासा सत्य है और मैं तुम्हें इन तीनों लोगों का दर्शन कराऊंगा। लेकिन याद रखना, इन लोकों का ज्ञान केवल वही समझ सकता है जो अपने मन को खुला रखे। चलो सबसे पहले पृथ्वी लोक की यात्रा करते हैं। भगवान विष्णु ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे पृथ्वी लोक की अनदेखी गहराइयों में ले गए। आर्यन, यह है पृथ्वी, जिसे तुम अपने जीवन का केंद्र मानते हो। यह केवल मानवों और जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि देवताओं और असुरों के लिए भी विशेष है। आर्यन ने देखा कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र थे, विशाल पर्वत, गहरी नदियां, घने जंगल और रेगिस्तान। भगवान ने कहा, पृथ्वी लोक 7 द्वीपों में विभाजित है। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इन द्वीपों को 7 समुद्रों से अलग किया गया है। आर्यन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, प्रभु, जम्बू द्वीप के बारे में अधिक बताइए। विष्णु जी ने समझाया, जम्बू द्वीप वह स्थान है जहाँ तुम रहते हो। ये मानवों का निवास स्थान है और यह कर्म भूमि भी है, जहाँ मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या पाताल लोक में स्थान पाते हैं। हिमालय, गंगा, यमुना और अन्य पवित्र स्थान इसी द्वीप में स्थित हैं। उन्होंने आगे कहा, पृथ्वी केवल स्थूल रूप से दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर भी अनगिनत रहस्य छुपे हैं। यह लोक देवताओं और असुरों के युद्ध का भी साक्षी रहा है। आर्यन ने देखा कि पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं। वह समझ गया कि पृथ्वी केवल भौतिक रूप से सुंदर नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का केंद्र भी है। पृथ्वी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु आर्यन को स्वर्गलोक ले गए। स्वर्गलोक में प्रवेश करते ही आर्यन चकित रह गया। वहां चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। हर ओर आनंद और शांति का वातावरण था। विष्णु जी बोले, स्वर्गलोक वह स्थान है जहां पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों के फल स्वरूप जाती हैं। यह इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ग में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर अद्भुत दृश्य देखने को मिले। रंग बिरंगे फूल, ताजगी से भरी हवा और दिव्य संगीत उसके कानों में गूंज रहा था। वहां देवताओं की सभा चल रही थी, जिसमें इंद्र, वरुण और ब्रह्मा शामिल थे। अर्जुन ने उनसे निवेदन किया कि वह स्वर्ग की सुंदरता का साक्षी बने। स्वर्ग में अर्जुन ने इंद्र से वार्तालाप किया। इंद्र ने कहा, अर्जुन, यहाँ आना असामान्य है। तुम्हें यह स्थान केवल तब तक देखने को मिलेगा जब तक तुम्हारे मन में पवित्रता और प्रेम है। आर्यन ने पूछा, प्रभु, यहाँ की विशेषताएं क्या हैं? भगवान ने उत्तर दिया, यहाँ कल्प वृक्ष हैं जो इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहाँ कामधेनु गाय हैं जो हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवता यहाँ सोम रस का पान करते हैं और गंधर्व मधुर संगीत प्रस्तुत करते हैं। आर्यन ने देखा कि इंद्र का महल कितना भव्य था। उसमें सोने और रत्नों की दीवारें थीं। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। इंद्र ने आर्यन का स्वागत किया और कहा, स्वर्गलोक में केवल वही आत्माएं आ सकती हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का पालन किया हो। लेकिन याद रखना, स्वर्ग में रहने का समय सीमित है। जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं,
आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। आर्यन ने देखा कि स्वर्ग लोक में हर कोई आनंद में था, लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि यह आनंद स्थायी नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा, स्वर्ग लोक आत्मा को विश्राम देने का स्थान है, लेकिन मोक्ष का मार्ग इससे परे है। अब बारी थी पाताल लोक की। आर्यन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे शांत रखा। भगवान विष्णु ने कहा, पाताल लोक वह स्थान है जिसे अक्सर लोग अंधकार और भय से जोड़ते हैं, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है। चलो तुम्हें वहां ले चलता हूँ। पाताल लोक में प्रवेश करते ही आर्यन ने देखा कि यह स्थान गहरा और रहस्यमय था। वहां की भूमि चमकदार और रत्नों से भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने कहा, पाताल लोक 7 स्तरों में विभाजित है: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यहाँ दैत्यों और नागों का निवास है। आर्यन ने देखा कि यहाँ नागराज वासुकी अपने विशाल साम्राज्य के साथ निवास कर रहे थे। वासुकी ने आर्यन का स्वागत किया और कहा, पाताल लोक केवल अंधकार का स्थान नहीं है, यहाँ ज्ञान, शक्ति और समृद्धि भी है। हम नाग यहाँ तपस्या और साधना करते हैं। आर्यन ने वहाँ असुरों, भूतों और अन्य अद्भुत प्राणियों को भी देखा। शुरुआत में अर्जुन थोड़े डरे हुए दिखे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने इन प्राणियों से संवाद करने की कोशिश की। एक असुर ने आर्यन से कहा, तुम इंसान यहाँ क्या करने आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन आर्यन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ जानने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का अनुभव बताएं। कुछ समय बाद असुरों ने अर्जुन को अपनी कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वे स्वर्ग और पृथ्वी पर शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम केवल इसलिए नकारात्मक प्रतीत होते हैं क्योंकि हमें समझा नहीं जाता है। आर्यन ने उनकी बातें सुनी और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि उनके संघर्ष का हल शांति और प्रेम में है। भगवान विष्णु ने आर्यन से कहा, पाताल लोक में धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं है। यहाँ दैत्यों और असुरों का शासन है, लेकिन वे भी धर्म और अधर्म के नियमों का पालन करते हैं। आर्यन ने पाताल लोक की भव्यता और उसके निवासियों की शक्तियों को देखा। उसने यह भी जाना कि यहाँ का अंधकार केवल प्रतीकात्मक है, जो मानव की अज्ञानता को दर्शाता है। तीनों लोकों की यात्रा के बाद भगवान विष्णु ने आर्यन से कहा, अब तुमने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक की वास्तविक स्वरूप को देख लिया है। इन तीनों का महत्व अलग अलग है। पृथ्वी कर्म भूमि है, जहाँ आत्मा अपने कर्मों से स्वर्ग या पाताल का मार्ग तय करती है। स्वर्ग लोक पुण्य का फल है और पाताल लोक ज्ञान और शक्ति का केंद्र है। आर्यन ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि हर लोक का अपना महत्व है। जीवन में सत्य, धर्म और सेवा का पालन करना ही सबसे बड़ी साधना है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा आर्यन, लेकिन याद रखना, इन लोकों से भी परे है मोक्ष, जो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। पृथ्वी हमारा घर है। यह त्रिलोक का मध्य लोक है, जहाँ जीवन का चक्र चलता है। इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जन्म और मृत्यु का खेल अनवरत चलता रहता है। हमारी पृथ्वी केवल भौतिक तत्वों का संगम नहीं, बल्कि यह जीवन और ऊर्जा का केंद्र है। पुराणों में पृथ्वी को धरणी और भूमि देवी के नाम से पूजा गया है। यह पवित्र पंचभूत जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश का संतुलन है। यहाँ मानव, पशु और वनस्पति सब एक ही चक्र का हिस्सा हैं। महाभारत के अनुसार पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि जब अधर्म बढ़े तो वे अवतार लेकर इसकी रक्षा करें। तभी भगवान ने राम, कृष्ण और अन्य अवतार लेकर पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। पृथ्वी को
72,000 नाड़ियों का स्थान माना गया है, जो जीवन और ऊर्जा को संतुलित करती हैं। यह एकमात्र ऐसा लोक है जहाँ कर्म के आधार पर स्वर्ग और पाताल लोक का द्वार खुलता है। स्वर्ग, जहाँ के नाम से ही दिव्यता का अनुभव होता है, इसे अमरावती या देवलोक भी कहा जाता है। यह त्रिलोक की ऊपरी लोक है जहाँ इंद्रदेव का राज्य है। स्वर्गलोक वह स्थान है जहाँ धर्मात्मा और पुण्य आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाती हैं। पुराणों में वर्णित है कि स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। स्वर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण है वहाँ की दिव्यता और शांति। यहाँ इंद्रदेव का राज्य है, जो स्वर्ग के राजा माने जाते हैं। यहाँ कामधेनु गाय जो अमृत समान दूध देती है। स्वर्ग में नंदनवन है, जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं और ऋषि मुनि तप करते हैं। स्वर्ग का समय पृथ्वी के समय से अलग होता है। यहाँ एक दिन पृथ्वी के 100 वर्षों के बराबर होता है। पाताल लोक एक ऐसा लोक जो रहस्यों से भरा हुआ है। इसे नागलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नागवंश का वास है। पाताल लोक त्रिलोक का निचला हिस्सा है, जहाँ राक्षस और दानव रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह केवल बुराई का स्थान है। पाताल लोक में अद्भुत खजाने, ज्ञान और शक्तियाँ छुपी हुई हैं। पुराणों के अनुसार पाताल लोक में राजा बाली का शासन था। बलि, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार से पराजित होकर पाताल लोक का राजन बना। यहाँ कुबेर का खजाना और वरुण का अद्भुत लोक भी है। पाताल लोक में त्रिलोक हमें सिखाता है कि जीवन का असली अर्थ केवल भोग या तपस्या में नहीं, बल्कि संतुलन में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म पूर्वक करता है, वही इस चक्र से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पृथ्वी कर्म का प्रतीक है, स्वर्ग सुख और आनंद का, और पाताल ज्ञान और शक्ति का। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। स्वर्ग, पाताल या मोक्ष, सब कुछ हमारे हाथों में है। तो आइए अपने जीवन को धर्म और कर्म से जोड़ें और इसे एक नई दिशा दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।